लगातार महीनों से कटाव हो रहे हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग कहें, क्षेत्रीय नेता कहें, किसी ने भी इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। आप लोग खबर चलाए हुए थे जी। उसके उपरांत ये लोग आए थे एक हफ्ता पहले, देखकर खाली चले गए। काहे तोड़ रहा है लोग? प्रशासन पे भरोसा नहीं है, नहीं है। सरकार पे भी भरोसा नहीं है। नहीं है। कितना जमीन कटा है? 500 एकड़ से ऊपर गन्ना लोगों जो का कट चुका है अभी तक। और ये सबकी जमीनें खतियानी है जी, सबका जमीन और खतियानी है। 50 गो तन की लेबर लागल बा, तो अब ओकरा बाद ना लगी लेबर तो जौन बाकी हम नजदीक आ गई। अब लोगों का आशियाना उजड़ने लगा है, क्योंकि गंगा मैया उफान पे है और लगातार कई सौ एकड़ जमीनें यहाँ कट चुकी हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सिसई पंचायत का सोहगी बरवा गांव है। ज़्यादातर जो रास्ते हैं वो नदी में विलीन हो चुके हैं। कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। चाचा थोड़ा रुक जाइएगा, रुक जाइए। काहे घर उजाड़ रहे हैं अपना? कोट गोल ना उजरिया पूरा कट गया। फाइनल प्रशासन कितना मदद कर रहा है इस बार? चारियो न केना कोनो प्रशासन से हमने कोनो फायदा नहीं है। जो ईंटे वाली इमारतें हैं वो भी तोड़ के लेके जा रहे हैं। तो क्या करिए, छोड़ दी जहाँ पर तो हाँ आदमी ओके तूर के लेता है ना, तो होने का और नदी में बहा गई। कोई मकान ढो कितने घरें थी लगभग जो नदी में चली गई हैं? 70-80 घर चली गई। सब चली गई हैं। हाँ। प्रशासन क्या कह रहा है जब यहाँ पे आ रहे हैं लोग? खुद हमरे मन के नहीं है। नदी इनके मान के नहीं है। हालांकि नदी ने इस बार जो रुख अपनाया है, कहीं ना कहीं जो किसानों का है काफ़ी निराश किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लगातार महीनों से कटाव हो रहे हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग कहें, क्षेत्रीय नेता कहें, किसी ने भी इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। वो अब यहाँ के जो किसान हैं अब उम्मीद भी छोड़ दिए हैं। जो अपना यहाँ का आशियाना था, अपने हाथों से जो बनाया था, अपने हाथों से ही उजाड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। हालांकि जो नदी का जो इस बार का जो कटाव का तरीका है बिल्कुल अलग है। नदी में पानी कम है और लगातार सैकड़ों बीघा जो यहाँ कह सकते हैं कि ज़मीनें लगातार कट रही है। पूर्व मुखिया है हमारे साथ। सर, क्या कितना मदद मिला है आप लोगों को इस बार? अभी तो मदद नहीं मिला हुआ है जी। अभी कल बात हुई थी एसडीओ साहब से, सिंचाई विभाग के जी। कह रहे हैं हम लोग काम करा रहे हैं। काम करा रहे हैं? कहीं मैं कह रहे थे काम करा रहे थे, बम्बू वाला ही काम करवा रहे थे। अच्छा जी। और हाथी पाव कह रहे थे कि व्यवस्था हो रहा है। कल वो बोले थोड़ा सा एसडीओ साहब जी कि हम लोग लगे हुए हैं, तो हम उनको हाला भी कहे कि हाला थोड़ा उनको मैंने फटकार लगाए कि आप कह रहे हैं कि 5 फीट 10 फीट बचा हुआ है दूरी रोड का, 1 मीटर बचा हुआ है, कल शाम तक कट जाएगा। जो आज सामने मिल रहा है। पहले काहे नहीं लोग आए? 1 महीना पहले भी तो आ सकते थे। 1 महीना पहले लोग नहीं आए थे जब शुरू हो रहा था, जब काफी दूर नदी थी जी। यहाँ के लोग नहीं आए थे। इस बार भी तो बुलाया था, मीडिया ने खबरें भी चलाई थी जी। आप लोग खबर चलाए हुए थे जी। उसके उपरांत ये लोग आए थे एक हफ्ता पहले, देखकर खाली चले गए और काम कोई कार्रवाई नहीं किए। जब हम लोग विशेष हल्ला आप लोगों के माध्यम से और अंचलाधिकारी के माध्यम से जी हम लोग मैंने फोन करवाए, डीएम साहब के पास भी बात करवाए, तब ये लोग आके काम कर रहे हैं जी। तब तक गांव कम से कम 25 घर कट चुका था। अभी लगभग कितनी घरें कटी है? 35 घर के लगभग 35 घर कटी है। रौनक, क्या कहोगे बाबू, यहाँ कितने दिन से ये लगातार कट रही है नदी? बहुत दुखित बात है, बहुत दिन से कटाव हो रहा है। अभी कोई अधिकारी लोग आया है, अभी पूरा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं अधिकारी? कोई सहयोग नहीं है। कितनी घरें लगभग नदी में मिली? लमसम 30-35 घर कट गया है। बाकी आप घर लोग तोड़ भी रहे हैं? बहुत तोड़ रहे हैं ना घर लोग? जी। तोड़ रहे हैं। चाचा घर टूटा था? पक्का काहे तोड़ रहा है लोग? प्रशासन पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भी भरोसा नहीं है। कितना जमीन कटा है? कितना जमीन कटल बा हो? कटल बा कि नहीं? कटा है ना? क्या मतलब सरकार से आप लोग को क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है भैया? कुछ उम्मीद है? कोई ना उम्मीद है कि नहीं है? तो बोलिए। नहीं है उम्मीद है जी ना, कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि यहाँ जो लोग हैं तमाशाहीन बैठे हैं और ऐसे भी कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नदी का जो रुख है काफ़ी जो है खतरनाक हो चुका है। कई एकड़ ज़मीनें जो है लगातार नदी में जा रही है और अभी भी कटाव हो रहा है। हालांकि जो मैं आपको बता दूं कि जो सोहगी बरवा पंचायत में जो रास्ता आ रहा था वो भी जो है अभी पूरी तरह से कनेक्ट टूट गया है। क्या मुखिया जी? टूट गया है। कितना रास्ता कितना किलोमीटर अंदर है? आप कितना कम 1 किलोमीटर 500 मीटर कट ही चुका है, रास्ता कट चुका है जी। और आवागमन बंद हो गया है, आवागमन बंद है ना, कनेक्ट टूट गया है। अभी हम लोग यहाँ किसान जो लोग हैं, गन्ना कट चुका है जी। मान लीजिए उसमें लागत बहुत लगता हुआ है। हम लोग सरकार से मांग भी किया है, अंचलाधिकारी महोदय से कहे भी हैं, कम से कम आप आकलन करवा कर मुआवजा दिलवाइए उसका,
ताकि किसान लोगों को कुछ काम कर चल लेकिन सके। मुआवजा क्या देंगे? दिन पे दिन कटते जा रहा है। इधर की लोगों की खेतियां लगभग कितनी बर्बाद हो गई, गन्ने सब कट गए हैं। इस समय काम देखिए बंद हुआ है, रुका भी नहीं जा रहा है ये। जल संसाधन विभाग के द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है, आपके सामने देख ही रहे हैं जी। और लोग कह रहे हैं कि हम काम करा रहे हैं। हम लोग जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं काम करवा रहे हैं, अभी कोई काम नहीं हो रहा है इस समय। हालांकि लगातार जमीनें जो है कट रही है। थोड़ा पास में यहाँ दिखाइए कि ये वाला जो अभी है बड़ा सा जो ये है, ये यहाँ भी ये नदी में पूरा जाने वाला है। और इस साइड भी दिखाएं, इस साइड की जो भी स्थिति है मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जो है इस क्षेत्र में जो कटाव हो रहे हैं। एक बार कैमरा के माध्यम से ये वाली सारी चीज़ें दिखाइए। ऐसे लग रहा है जैसे पहले से करके और कोई धक्का दे के आ रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो अड़ारे हैं यहाँ साइड में हो रहा है। ये क्या, ये घर था क्या? हाँ जी जी ये घर था। हाँ घर था। हाँ, किसका घर था। मतलब नाम कुछ पता है? धनधर जादूगर। धनंजय जादव का घर था। हाँ। ये तो पूरा अब नदी में जा रहा है। हाँ चला गया जो है, ये पूरा जो बचा खुचा था ये भी चला। जा रहा है बाकी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ। जो आपकी जमीनें थी यहाँ जी, क्या कौन सी फसलें थी उसमें? उसमें गन्ना लगा हुआ था। कितनी लगभग फसलें आपकी नदी में चल गई है अभी तक? लगभग में 20 एकड़ मेरा है जी। और लोगों का भी है, जैसे राजदेव यादव हैं, यहाँ रामनाथ यादव जी हैं, उनके श्रवण यादव जी हैं, उन लोग का भी गन्ना है। मतलब लगभग में 500 एकड़ से ऊपर गन्ना लोगों जो का कट चुका है अभी तक। और ये सबकी जमीनें खतियानी है जी, सबका जमीन और खतियानी है। बरसों से यहाँ बोया जा रहा जी। था। और ये जो रोड है ये भी तो चला गया ये भी चला गया। अभी तक कोई टीम नहीं आया। अभी तक मेरे थी ना जल संसाधन विभाग आके रोकथाम के लिए कुछ कर रहा है और न ही मेरे विधायक जी ना सांसद जी इस पे कोई किसी के द्वारा कार्रवाई अभी नहीं किया जा रहा नहीं मिल रहा है। अब गंगा मैया को किसी का आसियाना उजाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना आसियाना खुद बनाने वाले अपने हाथ से उजाड़ना शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? रामनगीना यादव। कैसे क्या हो गया है? घर कहाँ तोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए नदी के कतार से सब बचा घर कट के कितना स्पीड से कट रहा है? अभी तो दूर है, लगभग 10 फीट है यहाँ से। हाँ 10 फीट तो बहुत तेजी में कटाव हो रहा बा। जी। आई है बहुत दूर से वो पास कदर ये पारा चली आई। मतलब आपको विश्वास नहीं है कि सरकार बचा लेगी? ना, सरकार पे तुमको भरोसा नहीं है? तुमको भरोसा नहीं है। काहे नहीं भरोसा है? अब समझा को दियो तो कोसी भरोसा मान ले। कितनी जमीनें लगभग इधर कट गई हैं? हमारा भी कम से कम 2000 से ऊपर जमीन कदल बा। कितना लागत से घर बनाए थे? थोड़ा घरवा दिखाइए। 4 लाख रुपया लगल भाई। 4 लाख। अब तोड़वाने में कितना खर्च जाएगा? अब जितना लागे तो कहाँ ले जाएंगे इसको? अब कोई जहाँ ऊंचा जगह पे जाई तब न होई। सरकार दी तो बोनी न त ना, सरकार जब दी तो का कल जाई? अब तूर के ऐसे हटावल जाता, जमीन दी तो बोनी न तो ये जमा कल जाता दूसरे के जमीन में। कम से कम 50 गो देतन की लेबर लागल बा। तो अब ओकरा बाद ना लगी लेबर तो जौन बाकी अब नदी नजदीक आ गई। काल कहा रहे रोड काट दिल से आज जौन बाकी हौ ने गिरत आते तब ना हाली हाली गिराव जो 50 गो देखते मजदूर लिया के कौन तरह तुरवाल जाता। पहले बनाने में खर्च, अब अपने हाथ से हाँ तोड़ने अपने में। तुर के हटा जाते कौन तो कोई क्या नाम है छोड़ आपका? बनारस जा। कितने दिन पहले घर बनाए थे? साल भर रखते। साल भर पहले तो- बनाए थे। आपका क्या नाम है? रामनगीना यादव। कितने भाई का हिस्सा था इसमें? अकेले ही है। अकेले है और लगातार अब तुड़ाई शुरू हो रहा है। और भी यहाँ के लोग जो देख रहे हैं कि घर अपना तोड़ के लेके गए। बहुत तोड़ के समझा लिया जगह जगह गिरा के रोजगारी रोकल बा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना घर अपने हाथों से तोड़कर यहाँ से हटाना कितना मुश्किल होता है। हर आदमी का सपना होता है एक अच्छा घर, लेकिन घर बनाने के बाद यहाँ जब तोड़ने लगे तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं आपको बता दूं कि नरहवा, घोड़हवा, रेवहिया और सोहगी बरवा लगभग सारे मौजा की ज़मीनें थोड़ी थोड़ी बची भी होंगी और कट भी चुकी हैं। लेकिन यहाँ के अंचाला अधिकारी जो हैं नंदलाल राम, उन्होंने प्रॉमिस किया है जो 35 घरें हैं उन्हें तिरपाल जरूर दिया जाएगा ताकि वो अपना आसियाना बना सके। लेकिन लाखों का घर जो इनका नदी में बह गया, नहीं तो मजबूरन इन्हें तोड़ना पड़ा। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का राहत यहाँ नहीं पहुँचाया गया है। मैं आपको बता दूं कि सिसई पंचायत का सोहगी बरवा गांव है जहां लगातार ज़मीनें कट रही है, महीनों से कट रही है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक यहां कोई भी जो है बचाव दल यहां नहीं तैनात किया गया है। हालांकि यहां के लोग जो अपनी घरें हैं खुद तोड़ के कहीं और ले जाने में असमर्थ हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? वकील यादव। भाई घर किसका है? नरबेश्वर यादव। पूरा तो घर में लेके गायब हो गए हैं यहाँ से। सब क्या करेंगे, सब गंगा जी सब लेके भाग लेते तो इनको भी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई नहीं है, कोनो भरोसा नहीं है? कोई नहीं है। यहाँ कोई बचाव दल नहीं आया है? ना
लगातार जो है रोड भी तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहाँ गया रोड? रोड तक थोड़ा पानी में होता है। अच्छा, रोड पानी में चला गया है। देखिए ना, सब पानी में लौकता है। हाँ, गाँव है ना, सब पानी में चल गई। कितना घर लगभग नदी में डूब गया होगा? 70-80 घर, बस 80 घर मान जमीनें के कितनी कट चुकी होंगी अभी? चलिए। जमीन अपना बहुत जमीन कटल बा। बहुत जमीन कटी। कुछ वर्ष ऊपर इस बार से सरकार का कोई मदद आया कि नहीं? कोई नहीं, कोई मदद नहीं आया। कोई नहीं। हालांकि मैं आपको पारे कोई नहीं गए भाई, देखने भी नहीं आया ना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है ये भी पक्का घर था, लेकिन ये भी इनको भी सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और समय रहते ही अपना घर तोड़ के यहाँ से लेकर चले गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नदी जो यहाँ से है लगभग 10 मीटर है और कभी भी जो है ये भी नदी में विलीन हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये खबर देख के जन संसाधन विभाग या कोई उच्च अधिकारी इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। ये खबर दे देते हैं हम सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन सतीश के साथ। जय हिंद।